बहुत सारे आज ऐसे प्रचार हो रहे हैं जहां कहा जाता है कि वेद नारी का विरोधी है। नारी को छोटा, नारी को नीचा माना जाता है वेद में। वेद के अनुसार ना तो नारी कोई कार्य कर सकती है, उसका केवल एक ही कार्य है कि भाई गृह कला सीखो, पाक कला आदि सीखो और घर को संभालो। नारी को हमेशा पुरुष से छोटा कहा गया है। ऐसे विचार बार बार सुनने को मिलते हैं। नवरात्र चल रहे हैं जहां शक्ति की आराधना होती है। अब आप ये भी समझें कि ये भी वैदिक सनातन धर्म में ही होती है, और किसी धर्म में ऐसा कोई त्यौहार आपको दूर दूर तक नहीं मिलेगा जहां पर शक्ति की, जहां पर नारी की आराधना होती है। परंतु फिर भी बहुत सारे प्रश्न मन में रहते हैं। प्रमाण के साथ, तर्क के साथ आज इस समस्या का निदान कर देते हैं। यदि आपके घर में कोई भी ऐसी बहन हैं जो ऐसा मानती हैं कि वेद उनका विरोधी है या उनको छोटा मानता है या उनके पैरों की बेड़ियां बनता है, यह वीडियो उन्हें अवश्य सुनाएं। निश्चित तौर पर उनकी वेद पर श्रद्धा उसके बाद बढ़ जाएगी। पूरे विश्व में जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, सबको उठा लीजिए। किसी भी ग्रंथ में नारी की प्रशंसा, उसका यशोगान ऐसा नहीं मिलेगा जैसा वेद में है। इतना दुर्लभ यशोगान आपको केवल वेद में मिल सकता है और कहीं नहीं। ये दावे के साथ कहता हूं, आप चाहें तो सभी धर्म ग्रंथों को पढ़ लीजिए और वेद को पढ़ लीजिए। किसी भी धर्म ग्रंथ की समानता आप वेद से नहीं कर पाएंगे। नारी की शक्ति को केवल वेद ने समझा है। और कैसे समझा है? महाभारत में महाराज युधिष्ठिर पितामह भीष्म से प्रश्न करते हैं कि हमारे जीवन के जो 4 खंड हैं, हमारे जीवन को जो 4 भागों में, 4 आश्रमों में बांटा गया है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, इन चारों में सबसे श्रेष्ठ कौन सा आश्रम है, किसका महत्व सबसे अधिक है? तो पितामह भीष्म उत्तर देते हैं कि युधिष्ठिर, तराजू में यदि एक ओर ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और सन्यास तीनों आश्रमों को रख दो और दूसरी ओर केवल गृहस्थ को रख दो, तो तराजू समता पर आ जाएगा, एक ही तल पर आ जाएगा। यानी कि तीनों आश्रमों का जितना महत्व है उतना महत्व केवल और केवल गृहस्थ का है। वेद व्यास कहते हैं महाभारत में ही, अर्धम भार्या मनुष्यस्य भार्या श्रेष्ठतम सखा। आप देखिए, पूरा जो ये समाज है, इस समाज का जो आधार है वो क्या है? गृहस्थ आश्रम। जैसा पितामह भीष्म ने भी कहा, वेद व्यास ने भी कहा, पूरे समाज का जो आधार है वह आधार है गृहस्थ, और गृहस्थ का आधार है ग्रह, और ग्रह का आधार है गृहिणी। यदि गृहिणी अर्थात नारी नहीं होगी तो ग्रह नहीं होगा, घर नहीं होगा, और यदि घर नहीं होगा तो गृहस्थ नहीं होगा, गृहस्थ नहीं होगा तो यह समाज नहीं होगा। तो समाज का जो आधारशिला कही वो नारी कही। सब जगत की धात्री, सर्वलोक नमस्कृता, सबकी माता, उस देवी नारी का यशोगान करते हुए हमारी सारस्वत परंपरा में जो वाक्य कहा जाता है, उससे आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से नारी को वेद में और वैदिक समाज में स्थान दिया गया है। यस्याम भूतम समभवत यस्याम विश्वम इदम जगत तामद्य गाथाम गास्यामी या स्त्रीणाम उत्तमम यशः। अर्थात जिसमें भूतकाल के सब प्राणियों ने जन्म पाया है, जिसमें सारा जगत आश्रित है, जो सबकी जननी है, वह नारी जिस उत्तम यश की पात्र है, हम उसे गाते हैं। और यह सत्य भी है, भूतकाल हो, वर्तमान हो या भविष्य हो, तीनों जिस पर आश्रित हैं वो नारी है। पुरुष और नारी को, दोनों को समान बताते हुए वेद ने कहा। हमारे यहाँ ये फेमिनिस्ट अनिस्ट का कंसेप्ट नहीं होता।
अब कोई कहता है जी पुरुष महान है ना, मेनिस्ट बन गया, अनिस्ट आ गए सारे। किसी ने कहा जी फीमेल महिला महान है, पुरुष तो छोटा सा है, ये तो टुच्चा है, तो उन्होंने फेमिनिस्ट बना लिया। हमारे यहाँ अनिस्ट का कंसेप्ट नहीं है, यहाँ तो सब कुछ शुभ ही शुभ होता है, अनिस्ट कुछ नहीं होता हमारे यहाँ। तो ना तो नारी महान है ना पुरुष महान है, दोनों को वेद ने समान स्थान दे दिया। कहा आपके पुत्र हुआ है या पुत्री हुई है, दोनों का समान महत्व है। अब उसमें क्या कहा कि ये जो समाज है, मान लो ये एक रथ है और इस रथ के, इस समाज के दो पहिए हैं, पुरुष और नारी। दोनों जब अलग अलग रूपों में अपने कार्य उत्तम रीति से करते हैं तो ये समाज उन्नति करता है। कहीं भाई बहन के रूप में, कहीं पुत्र माता, कहीं पिता पुत्री के रूप में, कहीं पति पत्नी, तो कहीं ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी के रूप में समाज में अपने अपने कार्यों का वहन पुरुष और नारी दोनों करते हैं। पुरुष यदि साम है तो नारी ऋक है, और दोनों के सामंजस्य से ही सृष्टि का समागम होता है। पुरुष यदि वीणा का दंड है तो नारी वीणा की तंत्री है, उसके तार हैं, और दोनों के सामंजस्य से ही संगीत उत्पन्न होता है। इस प्रकार से दोनों के लिए कहा कि एक के बिना भी आप समाज को आगे नहीं बढ़ा सकते। यदि कोई पुरुष कहे कि बिना नारी के मैं आगे बढ़ जाऊंगा, असंभव है। यदि नारी कहे बिना पुरुष के मैं आगे बढ़ जाऊंगी, असंभव है। दोनों जब एक साथ आते हैं तो समाज आगे बढ़ता है। रूप इनके अलग अलग हो सकते हैं। अब एक और यहाँ पर शंका आती है ना कि अरे नारी तो केवल घर संभाले, ऐसा ही वेद कहता है ना। बड़ा छोटी सोच है वेद की, परमात्मा की सोच बड़ी छोटी है। परमात्मा कहता है नारी तो केवल रसोई संभालने को बनी है, किचन संभालने को बनी है। तो देखिए उसके विषय में क्या कहा है, अलग अलग उसके नाम दिए गए हैं। सिनी वाली एक नाम उसको दिया गया है। सिन का अर्थ है अन्न और वाल का अर्थ है पर्व। तो पर्वों पर उत्तम भोजन जो तैयार करने की पाक विद्या में कुशल है, इसलिए उसको सिनी वाली कहा। वह अद्भुत उत्तम ज्ञान उसके अंदर है, इसलिए उसको सरस्वती कहा। पति के साथ संबंध जब जोड़कर कहा तो उसे पति को इंद्र कहा। अब यदि इंद्र का अर्थ हम राजा ले लें तो उसकी वीरांगना रानी इंद्राणी कहा। तो केवल ऐसा नहीं है कि केवल इंद्र की ही, यानी कि केवल पुरुष के विषय में वेद कहता है तारीफ, एक की बात नहीं करता, दोनों की समान बात करता है कि यदि एक वीर राजा है, इंद्रियों को जो नियंत्रित कर चुका है, ऐसा राजा इंद्र है यदि पुरुष, तो उसकी जो पत्नी, क्योंकि विवाह समान में होता है, वेद के अनुसार ऐसा नहीं हो सकता कि एक जो पुरुष है वो बहुत ज्ञानी है और पत्नी अनपढ़ हो गई, या महिला बहुत ज्ञानी है और पति अनपढ़। ऐसा वेद में विधान नहीं है। वेद कहता है समान जो दो पुरुष और नारी हों उनका विवाह होना चाहिए, युवक युवती दोनों समान होने चाहिए, तब विवाह हो, अन्यथा वो चलेगा ही नहीं। और आजकल होता है, हम देखते हैं विवाह बड़े जोर शोर से होता है, करोड़ों रुपए बर्बाद कर दिए जाते हैं, और उसके 1 या 2 वर्ष के अंदर अंदर वो कोर्ट में डाइवोर्स की याचिका दे रहे होते हैं। उसका कारण क्या है? क्योंकि हमने उनका शरीर देखा, रूप रंग देखा, हमने उनका पैसा देखा, हमने उनकी डिग्रियां देखी, लेकिन हमने उनकी अंतःकरण को नहीं देखा, उनकी मानसिकता को नहीं देखा, उनके विचारों को नहीं देखा। पति पत्नी के बीच में सबसे आवश्यक 2 ही बातें हैं, ये शरीर कैसा है, रूप रंग कैसा है, पैसा कितना है, डिग्रियां कितनी, ये तो बाद की बात है। सबसे पहले 2 बातें आवश्यक हैं। एक है विश्वास एक दूसरे पर, एक दूसरे पर विश्वास, जिसको हम श्रद्धा भी कहते हैं। श्रद्धा का अर्थ होता है श्रद्धा, अर्थात सत्य को धारण करना। दोनों एक दूसरे के सत्य को धारण करें, दोनों अपने अपने सत्य को धारण करें, दोनों एक दूसरे के सत्य को जानने वाले हों। एक दूसरे पर श्रद्धा है दोनों की। श्रद्धा पर अगले वक्तव्य में बात करेंगे। दूसरा है समझ एक दूसरे की, जिसे हम अंडरस्टैंडिंग कहते हैं। जब तक मानसिक स्तर एक जैसा नहीं होगा, जब तक एक दूसरे को समझेंगे नहीं। देखो, यदि पति पत्नी एक दूसरे पर 24 घंटे शंका करेगा तो झुंझलाहट बढ़ेगी।
पति से, अब पत्नी ऐसी है कि पति पर बहुत शक करती है, या पति ऐसा है पत्नी पर बहुत शक करता है। अब होगा क्या, कोई व्यक्ति अपनी जगह सही है और आप बार बार डाउट कर रहे हो, बार बार शक कर रहे हो, तो होगा क्या, वह व्यक्ति झुझला जाएगा और आपके संबंध जो हैं वो कमजोर होते जाएंगे। वहीं दूसरी ओर अंडरस्टैंडिंग बड़ी जरूरी है, एक दूसरे को समझना, व्यक्ति का कैसा उसका मानसिकता है, कैसे उसके विचार हैं, क्या आप यदि अंडरस्टैंडिंग दोनों में नहीं है। अब अंडरस्टैंडिंग का एक तरीका भी यहां बता देता हूं। यदि वैवाहिक जीवन में आप परेशान हैं, केवल एक नियम अपना लीजिए, वैवाहिक जीवन आपका बेहतर हो जाएगा। छोटा सा नियम है बहुत, आपके लड़ाई झगड़े समाप्त हो जाएंगे, सारे क्लेश समाप्त हो जाएंगे। महा उपाय है, कोई इसको नहीं देगा आपको पंडित, क्योंकि भय का हमारे यहां समाज चलता है। उपाय को समझ लीजिए और लिख लीजिए। उपाय क्या है, एक दूसरे को शांत होकर सुनना, और जब तक दूसरे की बात समाप्त ना हो जाए बीच में न बोलना। केवल एक नियम है, जब आपका पति आपसे कुछ कहता है, शांत होकर उसकी बात को समाप्त होने दीजिए, जब तक कि वो ना कह दे कि हाँ जी मेरी बात पूर्ण हुई। जब वो कहे कि मेरी बात पूर्ण हुई, तब आप अपनी बात कहिए। यही नियम पति पर भी लागू होता है। जब आपकी पत्नी आपसे कुछ कह रही है तो उसकी बात को शांत होकर चुपचाप पूरी बात को सुनिए, बिना कोई रिएक्ट किए। अब ये नहीं है एक्सप्रेशन एक साथ होते जा रहे हैं खूंखार पिशाच जैसे, ऐसा नहीं करना है भैया। शांत होकर सुनना है, उसको न्यूट्रल होकर सुनना है। और उसके बाद जब उसकी बात समाप्त हो जाए, वो कहे कि मेरा ऐसा तर्क है, मेरा ऐसा मत है, अब आप इस पर अपनी टिप्पणी करें, तब आप अपना मत रखिए। आप देखेंगे क्लेश अपने आप समाप्त हो जाएंगे। हम एक दूसरे को सुनते नहीं, समझते नहीं, तो वहीं विश्वास कम होता है, और जब विश्वास कम होता है तो समस्याएं आती हैं। यहां पर नारी के विषय में कहा कि यदि पुरुष जो है इंद्र है तो उसकी पत्नी वीरांगना इंद्राणी है, तो नारी को अधिकार दे दिया वेद ने कि युद्ध कला सीखो, योद्धा बनो। कहां वेद आपको रोक रहा है युद्ध करने से? फौज में जाने को किसने कहा है, या पुलिस में जाने को कि केवल पुरुष जाए? वेद तो नहीं कहता ऐसा। वेद तो कहता है कि नारी वीरांगना बने। महारानी कैकई जैसी वीरांगना के रावण ने भी कह दिया कि शुक्र है कैकई से मेरा सामना नहीं हुआ, हो जाता तो पता नहीं क्या होता। राम बड़े गर्व से रावण से कहते हैं ललकारते हुए कि रावण युद्ध में तू हरा नहीं पाएगा मुझे, तू नहीं जानता है मेरी गुरु वीरांगना माता कैकई हैं जिन्होंने मुझे युद्ध विद्या सिखाई है। ऐसी वीरांगना कैकई बनो। वहीं कहा कि यदि पुरुष अग्नि है तो उसकी पत्नी अग्नाई है। अब यदि अग्नि का अर्थ एक विद्वान पुरुष हम ले लें, जिसके ज्ञान के तेज की अग्नि बहुत तेज है, प्रज्वलित है जो, तो ऐसा यदि विद्वान पुरुष है अग्नि, तो उसकी पत्नी विदुषी है, अग्नाई है। तो आप देखिए नारी को पढ़ने से वेद कहाँ रोकता है ना? कुछ ऐसे कहते हैं विद्वान कि वेद जो हिंदू समाज है ये तो कहता है कि नारी अनपढ़ रहे, लड़कियां ना पढ़ें। कहाँ कहता है भाई? वेद तो कहता है कि पुरुष विद्वान हो सकता है, उसको बनना चाहिए विद्वान, तो नारी को भी विदुषी बनना चाहिए, उसको वेद आदि पढ़ने चाहिए। वीरांगना बनने को भी कह रहा है, विदुषी बनने को भी कह रहा है। आगे क्या कहते हैं कि यदि पुरुष रुद्र है, अर्थात एक वीर सेनापति है, तो उसकी पत्नी रुद्राणी है, उसको भी वीर सेनापति बनने को कहा। तो जिस गुण वाला पुरुष है वैसा ही कहा उसकी जो पत्नी है उसी समान गुण वाली हो, अर्थात उसकी पत्नी को भी समान अधिकार मिलना चाहिए, ऐसा वेद कहता है। विचार करें और उसके बाद फैसला करें कि वेद को कोसना है या वेद को पढ़कर हमें वेदज्ञ बनना है, उन्नत बनना है।